गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्लेट होती क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है यानी प्लेट विवर्तनिकी क्या है, और प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेट क्या होती है। जो प्लेट शब्द है उसका सबसे पहले इस वर्ड का जो यूज किया था वो टूजो विल्सन ने किया था। यहाँ पर इंग्लिश में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे गलती से एरिजोना विल्सन लिख दिया गया। एक्चुअली टूजो विल्सन जो थे उन्होंने 1956 में सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया। यहाँ प्लेट से तात्पर्य जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो इसका क्रस्ट है, उसे इन्होंने प्लेट कहा। ये माना कि जो पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट है वह पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये अलग अलग टुकड़ों में है, और ये जो टुकड़े हैं इन्हें इन्होंने कहा प्लेट। प्लेट जो है उसके अंतर्गत जो पृथ्वी का लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, जो पृथ्वी का स्थल मंडल है, जिसमें कि क्रस्ट और अपर मेंटल यानी जो मेंटल है उसका ऊपरी कुछ हिस्सा। जब हमने बात की थी इंटीरियर ऑफ अर्थ की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो उसमें हमने देखा कि जो मेंटल है उसे दो भागों में बांटा जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम पूरे अपर मेंटल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मेंटल है उसका ऊपरी जो कुछ हिस्सा है वह क्रस्ट के साथ शामिल होकर प्लेट का निर्माण करता है। जो सभी महाद्वीप और महासागर हैं, जो सभी कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं, वे अलग अलग तरह की प्लेट्स से बने हुए हैं, और ये प्लेट्स जो है वह अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहती, इनमें मूवमेंट होता रहता है। अब कोई भी प्लेट है, जनरली प्लेटों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशन प्लेट मतलब महासागरीय प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट मतलब महाद्वीपीय प्लेट। अब कौन सी प्लेट को हम महासागरीय कहेंगे, ओशन प्लेट कहेंगे, और कौन सी प्लेट को हम महाद्वीपीय कहेंगे, किससे हम कॉन्टिनेंटल कहेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस प्लेट वाले हिस्से पर ज़्यादा भाग किसका है। जो प्लेट्स हैं पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के क्रस्ट पर, वो उन पर हर एक प्लेट पर कुछ हिस्सा महासागर का भी है और कुछ हिस्सा महाद्वीप का भी है, कुछ हिस्से पर पानी है, कुछ हिस्से पर जमीन है। लेकिन जो हिस्सा ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेट है, उस पर 75% महासागर है और 25% महाद्वीप है, तो वो जो प्लेट है वह एक ओशन प्लेट कहलाएगी, महासागरीय प्लेट कहलाएगी। इसलिए ये डिपेंड करता है कि वो जो प्लेट है उसका अधिकतर भाग पर कोई महाद्वीप है या फिर कोई महासागर है, उसके आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन इनमें अंतर होता है। जो ओशन प्लेट्स होती है, महासागरीय प्लेट्स होती हैं, वो हैवियर मटेरियल लाइक बेसाल्ट जैसे भारी पदार्थों से बनी हुई होती है, और इनकी जो थिकनेस होती है वह 0 से 100 किलोमीटर होती है। और जो महाद्वीपीय प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो लाइटर सेडिमेंट्री रॉक्स, हल्की अवसादी चट्टानों से बनी हुई होती है, और इनकी जो मोटाई है वह लगभग 200 किलोमीटर होती है। यानी कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है वो उनकी मोटाई तो ज़्यादा होती है ओशन प्लेट्स की बजाय, लेकिन जो ओशन प्लेट्स है वह अधिक भारी पदार्थों से बनी हुई होती है, अधिक हैवियर मटेरियल से बनी हुई होती है। मॉर्गन नामक विद्वान थे जिन्होंने 1968 में पृथ्वी के धरातल पर 6 मेजर प्लेट्स और 20 माइनर प्लेट्स बताई। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कुछ जगहों पर तो कुछ बुक्स में आपको जो प्लेट्स की संख्या है वो 6 मिलेगी और कुछ में 7 मिलेगी। जैसे NCERT है उसमें 7 प्लेट्स बताई गई है। तो जो अमेरिकन प्लेट है, कुछ ने दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका दोनों को मिला के एक प्लेट माना है, और कुछ लोगों ने उनको डिवाइड कर दिया है, उत्तरी अमेरिका की अलग प्लेट और दक्षिणी अमेरिका की अलग प्लेट, इस आधार पर वो 7 मानते हैं। लेकिन जो मॉर्गन थे, मॉर्गन ने जो है पृथ्वी के धरातल पर 6 मेजर प्लेट्स बताई थी। पैसिफिक प्लेट,
इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिकन प्लेट। इसमें से पैसिफिक प्लेट और इंडियन प्लेट जो है ये दोनों ओशन प्लेट्स हैं, महासागरीय प्लेट्स हैं, और बाकी की 4 जो है वह महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। ये देखिए, ये विश्व का मानचित्र है जिसमें इसे अलग प्लेट्स में बांटा गया है। इसमें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट को अलग अलग माना है। तो यहाँ पर टोटल 7 प्लेट्स दर्शाई गई है। आप 7 भी लिख सकते हैं और 6 भी, दोनों ही सही कहा जाएगा। तो ये इस तरह से जो पृथ्वी का धरातल है उस पर प्लेट्स का डिवाइडेशन होता है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है ये सबसे पहले दी थी हैरी हेस ने 1962 में। उसके बाद मॉर्गन ने 1968 में इसे और अधिक एलोबरेट किया, इसका और अधिक विकास किया। जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वह 2 तरह के एविडेंस पर बेस्ड है। एक तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नीतल प्रसरण, और एक पेलोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व। सागर नीतल प्रसरण का मतलब है खास तौर से जब अटलांटिक महासागर जो है उसका अध्ययन किया गया, तो अटलांटिक महासागर के बिल्कुल सेंटर से मिड ओशन रिज है, मध्य महासागरीय कटक है, उसके दोनों साइडों पर जब वहाँ की जो रॉक्स थी, वहाँ की जो चट्टानें थी, उनको लेबोरेटरीज में जब जांचा गया तो ये देखने को मिला कि जो ओशन है उसका जो मिड वाला पार्ट है वहाँ की जो रॉक्स है, वहाँ की जो चट्टानें वो तो नई है, और जो किनारे वाली चट्टानें हैं वो पुरानी है। तो इस आधार पर ये माना गया कि जो ओशन का फ्लोर है, जो सागर नीतल है, वो प्रसारित होता है, बीच में से जो नया फ्लोर बनता जाता है और जो पुरानी परत होती है रॉक्स की वो साइडों में खिसकती जाती है। और ये पूरा चुंबकत्व से पता किया था। जो पहले मैग्नेटिज्म होता है उसमें जो चट्टानें होती है चुंबकत्व के माध्यम से पता किया जाता है, तो उसमें ये देखा गया कि जो किनारे वाली चट्टानें हैं और जो बीच वाली, सागर के बीच वाली चट्टानें, उनमें अंतर है। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये कहती है कि जो प्लेट्स हैं, जो पृथ्वी का धरातल जिन विभिन्न प्लेट्स में बटा हुआ है वो स्थिर नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो लगातार हॉरिजेंटली, क्षैतिज रूप से गति करती रहती है, जिसके कारण विभिन्न तरह की घटनाएं घटित होती है। अब ये प्लेट्स जो है वे मूवमेंट क्यों करती है, उनमें ये विस्थापन होता क्यों है? तो उसके 2 रीजन माने गए, एक संवहनीय तरंगे, कन्वेंशनल करंट्स, और दूसरा अर्थ रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वह पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है। जब ये रोटेट होती है तो चंद्रमा और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है वो इस पर एक फोर्स की तरह कार्य करता है, इस पर एक इसे रोकता है। तो जो महाद्वीपीय भाग होते हैं, जो क्रस्ट वाला भाग होता है, वह कुछ पीछे की ओर रह जाता है, जिसके कारण उनमें मूवमेंट्स होते हैं, जिसके कारण जो ये प्लेट्स हैं ये मूवमेंट करती हैं। इस सिद्धांत में ये माना कि जो प्लेट्स हैं उनका जो किनारे वाला पार्ट होता है, सभी तरह की जो घटनाएं होती है, वो सभी तरह की जो टेक्टोनिकल एक्टिविटीज होती है वे इन किनारों पर ही होती है। जो प्लेट्स का मिड वाला पार्ट है वहां पर कुछ नहीं होता है। तो इस जो प्लेट्स हैं उन पर किस तरह की घटनाएं होंगी, किस प्लेट के किनारे पे किस तरह की घटना होगी, ये जाना जा सकता है अगर हमें ये पता हो कि वो किनारा किस तरह का है। जो बाउंड्रीज हैं प्लेट्स की, उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: कन्वर्जेंट बाउंड्री, अभिसारी किनारा, डाइवर्जेंट बाउंड्री, अपसारी किनारा, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, रूपांतर किनारा। अगर हमें ये पता है कि पृथ्वी में किस जगह पर किस प्रकार की का किनारा है, किस प्रकार की प्लेट बाउंड्री है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की घटना होगी। वहाँ ज्वालामुखी आएगा, वहाँ ट्रेंच बनेगा, वहाँ पर अर्थक्वेक आएगा, या फिर क्या होगा। डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी अभिसारी किनारा, इसका मतलब होता है कि जब कोई 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक दूसरे से दूर होते हुए जब गति करती है, वे एक दूसरे से दूर जाती है, तो उस
उनके किनारे को अभिसारी या डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो वहां पर सागर नीतल प्रसरण होता है, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। मिड ओशन रीड्स बनते हैं, मध्य महासागरीय कटक बनते हैं, क्योंकि दो प्लेट हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है तो वहां पर एक दरार बन रही है जिससे कि नीचे से लावा जो है वह ऊपर की ओर आता है, और वो ऊपर की ओर आता है तो वो वहां पर नई स्थलाकृति को बना देता है, और जो रिफ्ट वैली जिसकी वजह से बनती है। और जहाँ पर भी अभिसारी किनारा होता है वहाँ पर वॉल्केनो आते हैं, वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। लेकिन अभिसारी किनारा जहाँ पर होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री जहाँ पर होती है, वहाँ पर जो वॉल्केनो होते हैं वे दरारी उद्गार वाले होते हैं, ना कि विस्फोटक। और न्यू लैंड का निर्माण होता है। नए जब लावा ऊपर आता है तो वो किसी न किसी नई स्थलाकृति को बनाएगा। तो जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है, अभिसारी किनारा जो होती है, ये एक रचनात्मक किनारा होता है। इससे किसी नए लैंड का कंस्ट्रक्शन होता है, किसी नए स्थलाकृति की रचना होती है, इसलिए इसे रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। उसके बाद है कन्वर्जेंट बाउंड्री, अपसारी किनारा। जब दो प्लेट्स जो है वह एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे की ओर खिसकती हैं तो उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, अपसारी किनारा। यहाँ पर सबडक्शन जोन बन जाता है। जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की ओर चली जाती है। जब भी दो प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो एक प्लेट नीचे की ओर चली जाएगी और दूसरी प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की ओर चली जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की ओर आएगी। जैसे कि अगर एक ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो हमने पहले देखा कि जो कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट होती है वो हल्के मटेरियल से बनी हुई होती है और ओशनिक प्लेट होती है वो भारी मटेरियल से बनी हुई होती है। तो जब भी एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आएंगी तो जो ओशनिक प्लेट है वो नीचे की तरफ चली जाएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट महाद्वीपीय प्लेट जो है वह इसके ऊपर चढ़ जाएगी। इसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और भयानक विस्फोट वाले ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, क्योंकि जब एक प्लेट का किनारा नीचे की तरफ जाता है तो वो नीचे जाकर पिघलता है जिससे लावा बनता है और वो विस्फोट के रूप में ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। ट्रेंचेज का निर्माण होता है, वॉल्केनिक आइलैंड चेन्स का ज्वालामुखीय द्वीपीय श्रृंखलाओं का निर्माण होता है और माउंटेन्स का मुख्य रूप से जो वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं वे कन्वर्जेंट बाउंड्री वाले किनारों पर बनते हैं जहां पर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खिसकती है, वहां पर माउंटेन्स का निर्माण होता है। जैसे कि जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के एक दूसरे की तरफ खिसकने से, तो माउंटेन बनते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर और मिड ओशन रिड्स बनते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर। और जो अभिसारी यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री जो होती है वहां पर जो ज्वालामुखी आते हैं, वोल्केनो आते हैं, वो दरारी उद्गार वाले होते हैं। और कन्वर्जेंट बाउंड्री जहाँ पे है वहां पर जो ज्वालामुखी आते हैं वे विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। और जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है वहां पर किसी नई स्थलाकृति की रचना होती है, कंस्ट्रक्शन होता है। और जहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है वहां पर एक जो प्लेट होती है वो दूसरे के नीचे धंस जाती है, इसलिए इसे विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब जो दो प्लेट्स हैं वे एक दूसरे के सहारे विपरीत दिशा में खिसकती है, न तो वो एक दूसरे से दूर जाती है, नहीं वे एक दूसरे की ओर आती है, बल्कि एक दूसरे के सहारे जब वो विपरीत दिशा में मूव करती है तो उसे रूपांतरित किनारा कहा जाता है। ऐसे किनारे के ऊपर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट यानी कि रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं और इनकी वजह से सुनामी आती है।